शेख शरीयत मुनाजिर आज़म आलम इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह मुफ्ती सगीर अहमद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया जामे माक़ूलात व मनक़ूलात हज़रत अल्लामा मौलाना नाज़िम अली साहब क़िबला हफ़िज़हुल्लाह पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रहमानी साहब क़िबला फ़ख्रुल क़ुर्रा हज़रत मौलाना क़ारी यूसुफ जमाल साहब और नक़ीब अहले सुन्नत अज़ीज़ुल उलमा हज़रत मौलाना क़ारी हाशिम अल क़ादरी साहब व दीगर ज़ीनत स्टेज उलमाए मिल्लत इस्लामिया मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इस्लाम की फ़तमाब ख़वातीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने भी सरुसामा मदद क़िबला-ए दीन मदद काबा-ए ईमा मदद बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्ता रात पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजा-ए उस्मानी हारून मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म ई ज़नम दमद शेख अहमद रिज़ा खां क़ुत्ब आलम ई ज़नम। हज़रात आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सरवरे बनी आदम रूह रवान आलम इंसानी आईने वजूद दलील काबा-ए मक़सूद क़िबला-ए अस्हाब-ए सिद्क़ व सफ़ा काबा-ए अरबाब-ए बदरुद्दुजा हुज्जत-ए हक़्क़ुल यक़ीन तफ़सीर क़ुरआन मुबीन क़ाज़ी-ए मसनद हुकूमत वाक़िफ़ रुमूज़ मारिफ़त क़ानून दा व क़ानून साज़ शरीयत मालिक जन्नत हुज़ूर सरापा नूर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात आज हमारे इस छोटे से स्टेज पर दुनियाए सुन्नियत की वो अजीम अबकरी शख्सियत जलवागर है। बेशक बेशक जिसे देखने के लिए हर वक्त जहां चले जाते हैं परवानों का हुजूम होता है। जब स्टेज पर आप बोलते हैं तो अपने गैर भी कलम और कापी लेकर के हवाले नोट करते हैं कि मौलाना सगीर बोल रहे हैं। बेशक इसीलिए दुनिया हाफिज़े अहादीसे कसीरा कहती है। आप अल्हम्दुलिल्लाह जब हदीस पढ़ते हैं तो पब्लिक झूम जाती है और हज़रात अपने ही नहीं गैर भी मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बेशक और दुश्मन तो आपके नाम से कांपते हैं। जहां पता चल जाता है मौलाना सगीर आ रहे हैं तो वहां से दुश्मन फरार हो जाते हैं। ये इस छोटी सी बज़्म में आज हजरत का तशरीफ लाना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। हजरत मौलाना नाज़िम अली साहब जानते हैं हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आपने यूरोप के भी सफर किए हैं, अफ्रीका के भी आपने जो है सफर किए हैं। हज़रात बाहर की दुनिया भी आपको देखने के लिए बेचैन है। बेशक बेशक।
आज तो यूट्यूब का जमाना है हजरात, लोग आपकी तकरीरें घरों में सुनते हैं। जी बेशक। हमें आज फख्र है कि आज का ये हमारा प्रोग्राम भी अल्हम्दुलिल्लाह लाइव चल रहा है और यूट्यूब पर इस प्रोग्राम को एक आलम देखेगा। जो लोग हमसे वाबस्ता हैं, हजरत से वाबस्ता हैं, वो सब इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कहने पर मजबूर हैं कि शादी के मौके पर यही होना चाहिए। बेशक। आज जो हम करते हैं शादी के मौकों पर, रंडियां नचाते हैं, भांड लाते हैं और क्या क्या खुराफात और वाहियात होती है, आप बखूबी जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं हजरात। इसीलिए आज इस कौम पर सवाल आ रहा है, दुनिया में दर दर की ये कौम ठोकरें खा रही है, वरना हमारी तो तारीख बताती है कि जब हम नबी ये पाक की सुन्नतों के आमिल थे, मुस्तफा के नक्शे कदम पर चलने वाले थे हजरात, तो दुनिया में जहां भी हम जाते थे हमारी इज्जत होती थी। लोग हमें देख करके इस्लाम से प्यार करते थे, हमें देख कर इस्लाम का कलमा पढ़ते थे और हमारा रास्ता दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकी थी। हम आंधियों में भी गए हैं तो आंधियों ने रास्ता दे दिया है, हम तूफानों में गए हैं तो तूफानों ने रास्ता दिया है, हमने अपने घोड़े समंदरों में डाल दिए हैं तो समंदर रास्ता देते हुए दिखाई दिए हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा है, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, और दस्तों दस्त दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अल्लामा गुलाम लतीफी साहब किबला। आज तारपुर नहीं बल्कि पूरे इलाके को जमा होना चाहिए था। बेशक बेशक। ये वो चेहरा है जिसे देखकर अगर तुम दुआ मांगो रब के हुजूर, तो कसम खुदा की तुम्हारी दुआ रायगा नहीं जाएगी। जी बेशक। आलिम मुस्तफा के नायब हैं, आलिमों से अल्लाह प्यार करता है और इनकी शान ये है कि दरिया की मछलियां इनके लिए दुआ करती हैं, चरिंदों परिंद इनके लिए दुआएं करते हैं, हजरात मोहतरम अल्लाह के फरिश्ते इनके लिए दुआएं करते हैं। ये अल्लाह वाले हैं हजरात, ये अल्लाह के महबूब के नायब हैं। आज हमने इनकी कद्र करना छोड़ दी है, इसलिए हम बलाओं का शिकार। बेशक। तो मुझे तकरीर नहीं करना थी, क्योंकि जहां हजरत होते हैं ये मेरे उस्ताद भी हैं, और तकरीर के मैदान में हजरात में जो भी कुछ हूं ये हजरत। वाह बेशक माशाअल्लाह। मैंने हजरत के साथ तकरीबन पूरा हिंदुस्तान घूमा है। वाह। और जितनी करीब से मैंने हजरत को खलबत व जलवत में देखा है शायद किसी और ने देखा। जी। बड़े बड़े खुतबा देखे हमने, लेकिन हजरत की जिंदगी मैंने ऐसी देखी कि जहां नमाज का वक्त हो जाता है, चाहे ट्रेन में हो या प्लेन में, तो वहीं नमाज के लिए खड़े हो। बेशक बेशक। हक है, हक। सुभान अल्लाह। आलिम बाअमल, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम बाअमल के चेहरे को देखना इबादत है। वक्त नहीं है मैं कुछ आपके सामने अर्ज करूं, हजरत सिर्फ इतना कहूंगा कि हजरत तशरीफ लाए हैं तो हाजी राशिद साहब की मोहब्बत में, बेशक बेशक। और अताउल की तमन्ना थी हमारे दामाद की कि भाई की शादी मुमताजुल हक की शादी में हजरत आए, हजरत अल्लामा सगीर अहमद साहब। जी। मैंने हजरत को फोन किया, ये करम नवाजी है, ये मोहब्बत करते हैं, और ये हजरत की मेरे साथ ही नहीं है बल्कि हजरत के शागिर्द जहां भी हैं, और हजरत उस रास्ते से गुजरते हो तो अपने शागिर्दों को याद रखते हैं और जरूर उन्हें फोन करके। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो एक बहुत बड़ी बात है, आलिम जिसके अंदर तकब्बुर न हो, वाह, सादगी हो, वाह, वही तो अल्लाह को पसंद है। बेशक हजरात बेशक। मोहतरम
तो हजरत की शख्सियत, जितना इन्होंने काम किया है अपनी जिंदगी में, आपका इलाका जो आज शराब है, जामिया अनीसुल उलूम, जामा अनीसुल उलूम, जी उसमें जो स्टाफ है वो भी हजरत ही के मदरसे का है। जी, जी, जामिया बेशक। कादरिया अरबी यूनिवर्सिटी, लड़कियों का एक बेहतरीन इदारा। बेशक। मैं कहता हूँ अताउल ने आज 4000 आदमियों को खाना खिलाया, 5 कुंटल यहाँ चावल बने। जी एक बार ना हजरत के यहाँ 400-500 बच्चों का रोज दोनों टाइम नाश्ते के खाना बनता है। हजरत जैसे कि 3 बारातें रोज खा रहे हैं। बेशक। अल्लाह अकबर, अल्लाह, लड़कियों का माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो आदमी से अपना घर नहीं चलता, अल्लाह, अपने बच्चों के लिए सोचता है। इनकी कितनी बुलंद फिक्र होगी, इनके दिल में कितनी कैसी कैसी आरज़ुएं होंगी कि अपने बच्चों की फिक्र नहीं बल्कि मेहमानाने रसूल जो देने तालीम है इनकी यूनिवर्सिटी में, उनके खाने और नाश्ते की फिक्र लगी हुई है कि कोई बच्चा भूखा न सोए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो ये आलिम ही हैं आज जो दीन का काम कर रहे हैं। अल्लाह इनको लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन, और सेहत और सलामती के साथ अता फरमाए। हजरत आप सब की दुआ करें। हजरत की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं, तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ इन उलमा की कद्र करें। जब उलमा की कद्र करोगे तो अल्लाह खुश होगा। बेशक, बेशक, आज बेशक। हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा खुराफात हो चुकी है। वो नौजवान जिनके कदम शरीयत मुताहरा के दायरे में उठना चाहिए थे, आज वो नौजवान रात भर मोबाइल पे चैटिंग करते हैं, दिन भर खुराफात व वाहियात में लगे रहते हैं। न उनका खाना इस्लामी है, न उनका चलना इस्लामी है, न उनका बोलना इस्लामी है, न उनका जिंदगी का तर्ज अमल, कोई मामला इस्लामी दिख ही नहीं रहा। फिर कहते हो रहमतें हैं तेरी अखियार के काशानों पर, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमान। एक नाई की दुकान में मुसलमान नौजवान जाता है तो कहता है फला हीरो के कट के मेरे बाल काट दे। फिर कहता है तुझसे नबी खुश हो जाएंगे। अरे पता नहीं मौत का फरिश्ता कब आ जाए, कितने एक्सीडेंट होते हैं, तौबा की तौफीक नसीब नहीं होती, कितने लोग मर जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ अगर किसी हीरो के कट पर चलकर अगर तू मर गया और कब्र में गया तो मुस्तफा तेरे क्या सामने आएंगे? क्या तू मुस्तफा की जियारत करेगा? क्या मुस्तफा के चेहरे को देखेगा? नबी कभी नहीं आएंगे। जो जिससे मुशाबिहत करता है उसका हश्र उसी के साथ। बेशक, बेशक, हक है। मौलाना नाजिम साहब फरमा रहे थे कि आज तौबा कर लो, वक्त है, तौबा से अल्लाह खुश होता है। नबी के नक्शे कदम पर चलो, अल्लाह खुश होता है। बेशक। वो जवान जिनकी तरबियत उस जमाने में हुई थी जिस जमाने को खैरुल कुरून कहा जाता है, वो जमाना नबी का जमाना, बेशक, बेशक। सिद्दीक अकबर का दौर, उमर फारूक आदम का दौर। अल्लाह। हजरात तभी तो ये इस्लाम आज दुनिया के कोने कोने में फैल रहा है, दुनिया के कोने कोने में पहुंच गया। कभी तुमने रात को बिस्तर पर सोते हुए अंधेरे में कभी ये नहीं सोचा कि इस इस्लाम के लिए हमारे जवानों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, हमारे असलाफ ने कितनी अज़ियतों को झेला है, कैसी कैसी क्या परेशानी की है, तब ये इस्लाम तुम तक पहुंचा है। हजरात किसी ने अपनी जान का नजराना पेश किया है तब इस्लाम तुम तक पहुंचा है। किसी ने देखते हुए अंगारों पर लेटना गवारा किया है तब ये इस्लाम तुम तक पहुंचा है। हजरात किसी को जलते हुए लेप में लिटाया गया है तब ये इस्लाम तुम तक पहुंचा है। तो ऐ मुसलमानों, अपने इस्लाम को पहचानो और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करो कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारा वक्त कैसे गुजरना चाहिए। वाह, सुभान अल्लाह। हज़रत उमर फारूक आदम के दौर का एक वाकया है, अर्ज करके रुखसत हो रहा। अगर खुदा तौफीक दे तो अमल कर लेना, दिल में बसा लेना कि तुम कैसे थे और कैसे हो गए। हजरत उमर फारूक आदम के दौर में इस्लाम की बहुत सारी फतूहात हुई, इस्लाम के चियाले,
इस्लाम के जवामर्द जहां भी जाते थे कामयाबी उनके कदम छुआ करती थी। ईरान उस जमाने में बहुत खूबसूरत मुल्क था। वहां की शाहराहें और वहां की तफरीह गाहें, वहां के गार्डन्स बहुत मशहूर थे। जैसे लोग नैनीताल घूमने जाते हैं, कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं, वैसे उस दौर में ईरान घूमने जाते थे। ईरान का राजा इस्लाम का दुश्मन था। हजरत उमर फारूक आदम ने इस्लामी फौज को ईरान की तरफ भेज दिया। जब फौज इस्लाम की, इस्लाम के सिपाही, इस्लाम के मुजाहिदीन, नबी के जियाले जब ईरान के करीब पहुंचे थे, राजा को पता चला, राजा की फौजों ने मुसलमानों का ताक़ुब किया, आपस में लड़ाई हुई, तलवारें टकराई, हालात ये बन गए कि इस्लाम को कामयाबी मिल गई और बातिल हार गया। मुसलमान सिपाही ईरान पर काबिज हो गए और वहीं एक मुसलमान को यहां की जिम्मेदारी अता कर दी गई। वहां का जो राजा था बहुत मगरूर था, उसे गिरफ्तार करके मुसलमानी फौज के कमांडर के सामने लाया गया और उससे कहा गया कि तुम्हारे गुरूर और तकब्बुर की तुम्हें सलाह मिल गई, अब भी वक्त है इस्लाम का कलमा पढ़ लो। तो इसने इस्लाम की तौहीन की और नबी की शान में कुछ तौहीन आमेज जुमले कहे। अल्लाह अकबर। मुसलमान फौज के कमांडर ने खबर भेजी मदीना को, दौरे उमर फारूक आदम है। जैसे ही आपने सुना फौरन तशरीफ लाते हैं और ईरान में जब आप आए, हजरात राजा को सामने कर दिया गया, तो आपने भी राजा से यही कहा था कि राजा, अरे तू चाहता है कि ते अपने मुल्क को वापस ले ले, तू चाहता है कि फिर से तू गद्दी पे बैठे, तू चाहता है कि फिर से हुकूमत करे, तो जा, हम तुझे तेरा मुल्क लौटाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हमारे नबी का कलमा पढ़ ले, हम तुझे तेरा मुल्क वापस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। राजा ने कहा मुझे इस्लाम तो खटकता है, उससे बुरा तो कोई मजहब लगता ही नहीं, और तुम्हारे नबी से तो मुझे अदावत है, मैं पसंद नहीं करता। हजरत उमर फारूक आजम जैसा आशिक रसूल जब इतना सुना, गैज़ो कदम में भर आए, कहने लगे जालिम, अब तक तो हम तुझे माफ कर देते, लेकिन अब तूने हमारे नबी की तौहीन की है, अब उमर की तलवार से तुझे कोई बचा नहीं सकता। हजरत उमर फारूक आदम गैज़ो कदम में हैं, जल्लाद को हुक्म देते हैं कि जल्लाद को बुलाया जाए और इस बदबख्त की गर्दन सर से अलग कर दी जाए। अल्लाह अकबर। ये राजा बड़ा चालाक था, बड़ा जालिम था। इसने फौरन ही पैतरा बदला और कहने लगा मुसलमानों के अमीर, तुमने हमारे कत्ल का हुक्म तो दे दिया, लेकिन तुम नहीं जानते हो, एक जमाने कदीम से रिवायत चली आ रही है कि जब किसी के कत्ल का हुक्म दिया जाता है तो पहले उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, पहले उसे खाने पीने के लिए तलब पूछा जाता है। तुमने हमसे कुछ नहीं पूछा, अरे काश एक प्याला पानी पिला देते कत्ल से पहले तो क्या ही अच्छा होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा कि इसे पानी ला के दे दो। एक प्याले में मुसलमान पानी लेके आया, इसने पानी हाथ में लिया, बड़ा चालाक था, शातिर भी था। इसने कहा, ऐ मुसलमानों के अमीर, वादा कीजिए कि जब तक ये तलवार मेरी गर्दन के करीब ना आएगी, जब तक ये पानी में पी ना लूंगा। बोले जालिम पी ले, हम तुझे प्यासा कत्ल नहीं करेंगे, जब तक तू पीना लेगा हम वादा करते हैं तुझे कत्ल नहीं किया जाएगा। जब इसने वादा करा लिया तो क्या होता है, देखते ही देखते पानी का प्याला इसने जमीन पर उंडेल दिया। जमीन ने पानी को अपने अंदर खुश कर लिया।
अल्लाहु अकबर। अल्लाह। अब वादा करा लिया था इसने, अब तलवार तो चलना नहीं थी। हजरत उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, अब तलवार मत चलाना, बल्कि इसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाए, इसे जेल में डाल दिया जाए। हजरत मोहतरम, अब इसे जेल में डाल दिया गया, इसे जेल की सलाखों के पीछे कर दिया गया। आप सुनिए और अपने दिल के तहखाने में इस बात को नोट कर लीजिए। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा कि इसे जेल में डाल दो और जेल में इसका ख्याल रखना, क्योंकि इसकी जिंदगी नाज़ो नामत से पली है, बड़ी ऐशो इज्जत की जिंदगी है, इसके लिए जेल में एक खास एहतमाम किया जाए। हजरात को जो वहां का गवर्नर था, उसने इसके लिए 3 मुसलमान जवानों को ये ड्यूटी लगा दी कि इसे टाइम टू टाइम खाना देना, टाइम टू टाइम कपड़ा देना, इसकी जिंदगी का ख्याल रखना, क्योंकि ये राजा था वक्त। अल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम मदीना शरीफ आ गए। अब 3 मुसलमान नौजवानों को इसके साथ कर दिया गया, इसकी देख रेख करने के लिए। अब मुसलमान जवान टाइम पे इसे खाना दे रहे हैं, टाइम पे पानी दे रहे हैं, टाइम पे धुले हुए कपड़े दे रहे हैं। 1 हफ्ता गुजरा था। 1 हफ्ता गुजरने के बाद ये कहने लगा एक मुसलमान जवान को बुला के, यह जवान मुसलमान, हमें अपने अमीर के पास ले चलो। लेकिन बोले बस ये मत पूछो, कलमा पढ़ने को दिल चाहता है, अल्लाह, मुसलमान होने को दिल चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये खबर मुसलमान फौज के कमांडर के पास पहुंची, बड़े खुश हुए मुसलमान, तो इसे मदीना शरीफ भेज दिया गया। बोले मदीना चला जा, हमारे अमीर तो वहीं पर रहते हैं। अब इसे मदीना पहुंचा दिया गया। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं, यारे तुम ये तो बताए राजा, जब हम तुझे तेरा मुल्क वापस दे रहे थे, तेरी शाहराहें और तफरीह गाहें तुझे लौटा रहे थे, सिर्फ इस शर्त पर कि इस्लाम का कलमा पढ़ ले, तो तूने कलमा नहीं पढ़ा। आज तुझे कौन सी चीज ने मुतासिर किया है जो इस्लाम का कलमा पढ़ने के लिए तू मजबूर है? हजरात, तो इस राजा ने क्या कहा था आप सुनो और अपने ईमान को ताजा करो। इस राजा ने कहा था कि मैं मुसलमानों की सोबत में न रहा था, मैंने 3 नौजवानों को जिनकी ड्यूटी मेरे पास लगाई गई थी, मैंने उनका अखलाक देखा, मैंने उनका किरदार देखा, मैंने उनका चालो चलन देखा कि उन्होंने 8 दिन में जर्रा बराबर मुझे कोई तकलीफ न होने दी। टाइम टू टाइम खाना मिल रहा है, हर चीज जरूरत पर मिल रही है। तभी मैं समझ गया कि एक मुसलमान जवान का अपने दुश्मन के साथ जब इतना अच्छा सलूक है, तो अपने दोस्तों के साथ कैसा सलूक होगा, अपने प्यारों के साथ कैसा सलूक होगा, अपने रिश्तेदारों के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी गुलाम नबी लतीफी साहब किबला। तो मुसलमानों के 3 जवानों के किरदार ने एक दुश्मन इस्लाम को अपने किरदार से ऐसा मुतासिर किया कि दुश्मन कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गया। और आज तुम्हारा दुश्मन तुम्हें देखकर हंस रहा है कि देखो ये मुसलमान है, न चेहरा इस्लामी है, न चालो चलन इस्लामी है, न रहन सहन इस्लामी है, न लिबास इस्लामी है, कुछ भी इस्लामी नहीं है। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर फारूक आजम ने उसे कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ाने के बाद उससे कहा कि जो हमने पहले तुझसे कहा था, हम अब भी अपने वादे पर कायम हैं, जा हम तुझे तेरा मुल्क देते हैं, जाके वहां हुकूमत कर, इस्लाम की खिदमत कर। तो इसने क्या कहा था? उसने कहा था कि मुसलमानों के अमीर, अब मुझे तख्तो ताज की जरूरत नहीं, अब मुझे हुकूमत की जरूरत नहीं, बादशाहत की जरूरत नहीं, अब मेरे गले में नबी की गुलामी का पट्टा आ गया है। अब नबी के कदमों ही में कोई झोपड़ी दे दी जाए ताकि बकिया जिंदगी मदीने में रह के बसर कर। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम ने इसकी इस तमन्ना को पूरा कर दिया और मदीने में जगह दे दी गई।
फिर पूछा बता तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बता, कोई आरज़ू हो तो बता, कोई तमन्ना हो तो बता, ताकि हम पूरा करें। तो इसने कहा था कि सरकार तमन्ना ये है कि मैंने ईरान को बड़ा सवारा था, वहाँ की तफरीह गाहें बड़ी मेहनत से सवारी थी, वहाँ के गार्डन्स में बड़े खुशबू वाले फूल लगाए थे, मैंने अपने मुल्क को चमन बनाया था। बस एक ही तमन्ना है कि वो चमन उजड़ने ना पाए, वो चमन बर्बाद ना होने पाए, बल्कि वो जैसा हरा भरा मेरे जमाने में था वैसा ही हरा भरा रहे। हज़रात तो जो भी पौधा लगाता है, बागीचा लगाता है, किसी चीज को संवारता है, हज़रात तो वो चाहता है कि हमेशा सरसब्ज़ शादाब रहे। तो ऐ मुसलमानों, इस्लाम को हमारे नबी ने संवारा है, हमारे नबी के दीवानों ने संवारा है, अब उलमा और औलिया संवार रहे हैं। हज़रात तो तुमसे तुम्हारे अस्लाफ की यही तमन्ना है कि इस्लाम को हमने खूने जिगर से संवारा था, अब इस्लाम का पौधा मुरझाने ना पाए, जब जरूरत पड़े तुम भी इस्लाम के लिए कुर्बानी। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों, वक्त आ गया है। शायद इस्लाम कह रहे थे ना, हमारे खिलाफ कितनी शादितें हो रही जी, सीए का बिल लाया जा रहा है, एनआरसी लाई जा रही है। हम नहीं डरते किसी से, हमारा यकीन है कि मौत एक दिन आना, वक्त और जगह मुकर्रर है, तो किससे डरना है? बेशक हैं, हम नहीं डरते। मौत की आंखों में आंखें डालकर भी मुस्कुराता है मुसलमान। तो हजरात, जो शायर इस्लाम कह रहे थे कि ख्वाजा साहब के जी ऊंट थे, कोई ना उठा सका, पृथ्वीराज चौहान का कोई कारिंदा उन्हें उठा ना सका, क्योंकि ख्वाजा ने फरमा दिया था कि ऊंटो बैठ जाओ। जी, ऊंट बैठेंगे तो ऊंट बैठे ही रहेंगे। हैं? तो हज़रात, जिस ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंट दुनिया की कोई सूरमा ताकत अपने वक्त के राजा क्या उठा सके, तो ख्वाजा के बसाए भारत में मुसलमानों को कैसे? बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई नहीं भगा सकता, लेकिन अपने किरदार को तुम्हें बदलना। बर्मा में तुम्हारे साथ क्या हो रहा था, दूसरे और ममालिक में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, बता दिया गया तुम्हें। अजानें बंद कर दी गई। आज वही तर्ज पर हमारी हुकूमत काम कर रही है और हमें करोड़ों मुसलमानों को यहां से भगाने के ख्वाब देख रही है। वो हजरात, वो दिन आए कि तुम्हें यहां से जाने के लिए मजबूर किया जाए, उससे पहले मसरूर होकर अपने नबी के दीवाने बन जाओ, अपनी जिंदगी को बदल डालो, नमाजों की पाबंदियां शुरू कर दो। जब तुमसे मस्जिदें भर जाएंगी तो तुम्हारा दुश्मन खुद खौफजदा होके हर रात मिट जाएगा और तुम्हारे इस्लाम का खुद कलमा पढ़ने मजबूर हो जाएगा। बेशक, बेशक। अल्लाह हम सब पर अपना फजल फरमाए, आमीन, आमीन। हमें दारैन की बरकत से माला माल फरमाए। हजरत की हमें तकरीर सुनना है जी, ये मोहब्बत में सुनाएंगे हजरत, वरना इतने लोगों में कहाँ हजरत बोलते हैं, तो लाखों का मजमा इनके नाम पर जमा होता है। खैर, ये मोहब्बत से बुलाया है हाजी राशिद साहब ने, तो मोहब्बत से हजरत भी सुना के जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब पर अपना फजल फरमाए। की सैर चमन फूल चुरेशाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ लोहू कलम तेरे हैं। है शर्त हुब्बे नबी पहले बंदगी के लिए, और नबी की याद जरूरी है जिंदगी के लिए। वमा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।